Mosley equation is represented as root v equal to a z minus b, where a and b are constant. If OA is 1, then atomic number of element showing frequency of 40 Hertz is. Root v is equal to a z minus b. इसको मैं ब्रैकेट ओपन करती हूँ. Y is equal to mx plus c. This is root v. X v y एक्सिस पे रूट v है, x एक्सिस पे z है. Slope is a. ग्रेडियंट 1 है. ये मेरा लाइन टेढ़ा आया है, बट ये जो तुम्हारा ग्राफ ऐसा बोला है तो ये इधर कट करेगा. So therefore it is coming negative intercept है इसका. So slope is equal to a. And कितना है सर भाई tan? स्लोप में स्लोप तो एक है ना, 1 है ना स्लोप, क्योंकि tan थीटा. That's equal to tan theta ना. Slope. tan 45 दिया उन लोग ने तो 1. Angle is 45. That is 1. Correct me. So a is 1. सर इंटरसेप्ट भी 1 ही होएगा. फिर इंटरसेप्ट कैसे 1 होगा? मिस मैं बोलूं? -1 होएगा इंटरसेप्ट, क्योंकि हाँ मिस -1 होगा. a का कोऑर्डिनेट 0,1 है और फ्रीक्वेंसी दिखा है ना 400. माइनस है ना. So now we can calculate now all of you. 1 into z minus 1 into b. Now अभी b कैसे पता चला तुम लोग को? मिस बिकॉज a का जो कोऑर्डिनेट है वो 0,1 है, क्योंकि o इक्वल 1 दिया है वो लोग ने. तो फिर अगर ग्रेडियंट 0. ग्रेडियंट मैंने ये बराबर. This is 1. आएगा. So this is 1,0 बराबर. So this will become 0. So z is how much? 21. मिस वो 0 कैसे होएगा? a into b टोटल रहेगा 1, फिर z minus 1 equals √400 वैसा आएगा. एक इंटरसेप्ट रहेगा -1,0. root v is 0. हाँ बराबर. az is equal to ab and az is equal to ab. Z is equal to a cancel. Z is equal to b and that is equal to 1. That is OA and that is 1. +1, 21. Okay,
ऑल ऑफ यू? ये समझ नहीं आया explain करो। हाँ, ये देखो, इतना समझा यहाँ तक, स्लोप तक समझा, 1 आया ए, फिर उसके बाद इन लोग ये देखो ना, मीन्स इन लोग ने ये, दिस इज 0 and 1 ना, सो एट दिस पॉइंट v कितना है, 0 है ना, रूट v इज 0। सो अगर मैं इक्वेशन में रूट v 0 करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए जेड विल बिकम इक्वल टू ए बी ना, a cancel, z is equal to b, and that is z यानी क्या है, when this is 0 z is b and that is equal to oa ना, that distance is 1, so we can say ना b is 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा इक्वेशन में, so 21 आ गया। समझा? Yes, miss. कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन का थर्ड वन, in an oil drop experiment, following charges were found on series of all oil drops. The magnitude of charge on electron. यहाँ पे अगर ऐसे questions आते हैं ना, you have to find out the simple multiple. Simple multiple मतलब एक मिनट, क्या क्या वैल्यूज है यहाँ पे, 1.15, 2.3, सी मैं अभी ए ऑप्शन चेक कर रही हूँ, 1.15 into 2, तो मुझे मिला 2.3, 1.15 into 3, that is 3.45, फिर into 4, 4.6, 4.6 नहीं है यहाँ पे, 5 का 5 पॉइंट, ये 5 से मल्टीप्लाई करती तो 5.4, 5.75 आता है आंसर, इंटू 6 करती हूँ तो 6.9 आता है। सो यू कैन सी इस, ये जो है वो सिंपल होल नंबर है इन सब का। यस ऑल yes, ऑफ यू? miss. Yes. So A is the answer. Yes, Tetil, have you understood? So smallest number क्या है इसका, smallest चार्ज जो है वो 1.15 है जो कि इलेक्ट्रॉन पे आएगा, एंड उसका इंटीग्रल मल्टीपल मींस होल नंबर, मींस जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2.3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.745, 5 से करेंगे 5.15 है, 5.75 एंड सो ऑन। इस टोटल 6 नंबर है ना पर हाँ, आगे करो ना मल्टीप्लाई। 1.38 और 1.96 कैसे है? 1.38 और 1.96 नहीं आ रहा है ना, हाँ तो मिस, अभी दूसरा नंबर करके देखो, दूसरा नंबर करके देखो जी। अभी इधर तुम्हारा और दूसरा नंबर क्या है, 2.3 है, अब 2.3 से करेंगे तो नहीं आएगा। तो भी मिस 1.38 और 1.96 नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा जिसमें 5 है, और जो 7th वाला है उसमें भी नहीं आएगा 1.38 और 1.96 क्योंकि उसमें लास्ट में 5 हाँ, है। मिस लेकिन हमको 1.38 को 13.8 लेना पड़ेगा क्योंकि उसकी पावर 10⁻14 है और बाकी सब की 10⁻15 है। हाँ, तो फिर और अगर हम लोग 13.8 लेंगे तो शायद आएगा। हाँ मिस, उससे फिर मल्टीपल में आता है 1.15 12 के। आता है, 12 1.15 into 12, ओके। ओके गॉट इट मिस।
पहले 1 के कर लेते हैं फिर 2 पे जाते हैं। कौन लवनीश का डाउट है 11 एंड 12, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन का 11 एंड 12। मेडिकल एक्सपर्ट generally considered lead concentration of 30 milligram pb per मिस deciliter। 9 वाला भी एक बार एक्सप्लेन कर लो बाद में। हाँ ठीक है। Of blood to pose a significant heart risk. The number of lead atom per centimeter cube of blood is। अभी सबसे पहले 1 dl क्या होता है? डेसी मैंने बोला था ना फर्स्ट, इसका dl यानी डेसीलीटर है, मींस 1 लीटर जो होगा 1 लीटर दैट इज 10 डेसीलीटर। या फिर इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 डेसीलीटर इज 0.1 लीटर। यस ऑल ऑफ यू। सो 0.1 लीटर यानी 100 सेंटीमीटर क्यूब ना, 1 लीटर इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सो 0.1 लीटर इज 100 सेंटीमीटर क्यूब। करेक्ट ऑल ऑफ यू? Yes, miss. Yes, miss. तो 30 मिलीग्राम इन 100 सेंटीमीटर क्यूब बोला है इन लोग ने। अभी मिलीग्राम को मैं ग्राम में कन्वर्ट करती हूँ। मिस मिलीग्राम नहीं है ना, वो माइक्रोग्राम है ना। मिली आएगा, मिली माइक्रो। माइक्रोग्राम नहीं होता है ना पर दवाई में, सिंबल तो माइक्रो का ही है बट माइक्रोग्राम नहीं होता है दवाई में। दवाई का कॉन्सेंट्रेशन मिलीग्राम में मेजर करते हैं। एक मिनट में मिलीग्राम से करके देखती हूँ, कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ पावर का ही फर्क पड़ेगा। एक सेंटीमीटर क्यूब में बोला है ना, कितना आएगा? यस मिस। So let us calculate moles. 30 into 10 raised to minus 3 lead 206 20 8 है मिस। कितना आएगा? डिवाइड करो। Zero point one four five six. 0.144 into 10 raised to minus 3 mole. It's 1.4 मतलब 0.456 आ रहा है ना। मुझे कैल्सी पे 0.144 आया। Number of atoms will be 0.144 into 10 raised to minus 3। कितने एटम्स होते हैं? लेड मोनो एटॉमिक है ना, 1 into एवोगैड्रो नंबर।
into 10⁻20 आया। ऐसा ऑप्शन देख के लग रहा है कि माइक्रो लिया है वो लोग। माइक्रो लिया है। हाँ मिस माइक्रो ही है। 6 कर देते हैं। So, कितना हो जाएगा ये 17 हो जाएगा ना। हाँ So 0.867 into 10⁻17 मिस ऑप्शन ए 100 सेंटीमीटर क्यूब। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना? बी ऑप्शन है। ये Okay, all of you. यस किया ये सब लोग ने सॉल्व किया था? नहीं मिस डाउट था। मुझे भी डाउट ही था ये। मिस मेरे को भी 12th क्वेश्चन। मिस वेट मिस 9th वाला भी एक बार एक्सप्लेन करो। हाँ हाँ हो गया ना सौम्या? यस 12th one. In Millikan experiment, the static electric charge on oil drop has been obtained by shining X-ray. If the static electric charge on oil drop is minus 1.282 into 10⁻18 coulomb, calculate number of electrons present on it. Okay. So charge of electron कितना होता है? Means 1 electron का charge -1 कितना है? -1.6022 into 10⁻² कितना होता है? -19 coulombs. और हम लोग कंसीडर करते हैं लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स bx. सो टोटल चार्ज कितना होगा? x -1.6022 into 10⁻⁻19 कूलम। एंड इन लोग ने बोला है ना ये वैल्यू कितना है? -1.282 into 10⁻⁻18 माइनस माइनस गया। So number of electrons, that is x is equal to 1.282 into 10⁻⁻18. कितना आ रहा है ये? मिस 8 आ रहा है। Yes, 0.8 into 10⁻⁻1, that is 8. यस मिस।
next question is 9th question. Which of the following pair consists of molecules having same mass number? H2O D2O. H2O का अपने को पता है 18 है. D2O का कितना आएगा? D2O कितना होता है? ड्यूट्रियम 2 होता है ना. So 4 हो गया. 4 plus 16 20 हो गया. A ऑप्शन. B ऑप्शन में क्या दिया है? H2O HTO. ये तो 18 होता है. HT ये T यानी ट्रीटियम है. So hydrogen is 1, tritium is 3. ये ट्रीटियम वो सब कहाँ दिया है? ये आइसोटोप्स है ना हाइड्रोजन के. मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था. देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम. ओके, आई विल गो बैक एंड चेक. किया है ना एक्सप्लेन. एक मिनट, ये 20 होगा ना? बता भी नहीं रहे हो तुम लोग. So हाँ option मिस 20 है. हो गया ना, आंसर मिल गया. सी ओके. सर एक बार 8 वाला भी कर दो ना. कौन सा? 8th वाला. Isoelectronic species. Yes, all of you, we have done isoelectronic species. Yes. यस. अभी ये फर्स्ट ऑप्शन देखो. फर्स्ट ऑप्शन मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम लोग को जो करेक्ट ऑप्शन है उसका करके बताती हूँ, बाकी का तुम लोग कर लेना. Okay. तो इसका आंसर बी है ना. तो बी का देखो. NO प्लस. अभी NO प्लस मीन्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी सेम इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए ना स्पीशीज के अंदर. Yes. तो N नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7. ऑक्सीजन में 8 प्लस 1 मीन्स ये क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है. सो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है मीन्स इसमें से एक 7 इलेक्ट्रॉन. plus 7. 14. C2 2 माइनस. नाउ कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6. बट 2 कार्बन है यानी 6 प्लस 6. 2 माइनस मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं मीन्स कितना हो गया? 14 हो गया. Yes. नेक्स्ट इज Cn माइनस. कार्बन Cn मीन्स दिस इज कार्बन, दिस इज नाइट्रोजन. कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स. माइनस 1 मीन्स इन लोग ने और एक इलेक्ट्रॉन लिया है. तो कितना हो गया? हाँ 14 समझ गया. 14. N2 7 plus 7 14. ओके. सो बी में सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक है. नाउ यू कैलकुलेट फॉर अदर स्पीशीज आल्सो एंड चेक कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन दोस स्पीशीज. ओके. Okay. आगे क्या करना है? आगे हो गया ना Miss, concept Question application? 10. मिस हाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब वही ना जिसके इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं. हाँ. Yes. और कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 1 में कोई क्वेश्चन करना है? Question 10. 10. 10 अभी हुआ ना. बाकी है. इनमें सिर्फ एवोगाड्रो नंबर से पूछा है. वो लोग ने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट दिया ही कि मेरे को समझा ही नहीं. वही. तो एवोगाड्रो नंबर विल बी 6.02 into डायरेक्ट 10 ऑप्शन सी आ रहा है ना. मिस तो मैंने क्लोजेस्ट वैल्यू देख के सी से रखी है. मैंने तो हाँ इस पर करना कैसे वही पता नहीं. हाँ. अभी इधर इन लोग ने क्या बोला है? इन एन एक्सपेरिमेंट रिप्रोड्यूसिंग द मेजरमेंट ऑफ Rutherford and his co-worker
22 into 10 raised to minus 3 milligrams of helium gas was collected in 1 year from the sample. रेडियम ने क्या किया? 22 into 10 raised to minus 3 milligram alpha rays पास किया. Alpha rays is nothing but helium. So this sample was observed to emit 1.02 into 10 raised to 11 alpha particle per second. Okay. Helium gas और alpha particle is same. तो ये सैंपल का क्या ऑब्जर्व किया है कि 1.06 into 10 raised to 11 अल्फा पार्टिकल पर सेकंड एमिट हुए. What is the Avogadro number? So let us solve it. (22 into 10 raised to minus 3 milligram per year. इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करते हैं all of you. Okay. 22 into 10 raised to minus 6 grams per year. Per second कितना होगा ये? This is per year, means for 1 year. तो per second कितना होगा? ईयर को अपने को सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना? यस मिस. कैसे? 365 days ना? हाँ. So this is 22 into 10 raised to minus 6 upon 5 into 24 into 60 into 60. हाँ. यस. कितना आएगा? वैल्यू करो कैलकुलेट. दिस इज ग्राम पर सेकेंड. जिसको हम लोग मिलीग्राम में ले सकते हैं क्या? कैसे? मिलीग्राम में हम लोग कैलकुलेशंस करते ही नहीं है ना, क्योंकि अपना मोलार मास ग्राम में होता है. हाँ. क्या आएगा इसका कैलकुलेशन? मिस बहुत बड़ा होगा. 1 मिनट रुको. क्या हुआ? आएगा ना आज आंसर? इस बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, टाइम लगेगा. हाँ मैं मिस. बताती हूँ, चलो मैं बताती हूँ आंसर. ओके. ओके. और अल्फा पार्टिकल्स कितने एमिट हो रहे थे? 0.06. मिस 10 रेज़ टू -7 आएगा. तो ऊपर जाके ऐड होगा ना. नहीं, वो आंसर में 10 रेज़ टू -7 था. ओ. into 10 raised to 11. particles per second. ठीक है. अभी मास है और पार्टिकल्स है. सो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी, मींस वी हैव डन ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. हाइड्रोजन
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, बराबर ना? सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है मेरे पास, मोल्स के लिए मास है, हीलियम है इनटू Na। सो तुम लोग ये करो ना कैलकुलेट, देखो क्या आंसर आता है। ओके मिस। मिस वो 10⁻⁻13 मेरे को -7 आ रहा है। नहीं नहीं करेक्ट है, -13 ही आएगा, प्लस है ऊपर जाके माइनस होगा, -7 प्लस -7 -6 -13 करेक्ट है। इसका आंसर बड़ा ही आएगा ना सौम्य, इधर पॉइंट ही नहीं है, सो इट विल बी बिग नंबर। हाँ मिस करेक्ट है। आपने डिवाइड बाय 4 क्यों किया है वो? मोलार मास, मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? मास अपॉन मोलार मास ना, हाँ सो मास इतना है। ओके यस ऑल ऑफ यू, दिस इज क्लियर। देखो अभी तुम लोग चेक करो आंसर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, क्या आ रहा है, क्योंकि ए बी क्लोज है। मुझे बताओ आंसर। मिस वो ईयर वाले कैलकुलेशन में आपको डिनोमिनेटर में कौन सा आंसर है? एक मिनट। 29808000। So 2.98 into 10⁻⁻7, 10⁻7, sorry, not -7, 7 ऊपर जाएगा, -7 हो जाएगा। मतलब -13 होगा। हाँ ओके, ये क्या आ रहा है ये एनी? मिस अप्रोक्स 5.92 आ रहा है। 5.92 आ रहा है, सो ए ऑप्शन आएगा। हाँ ऑप्शन ए है। मैं चेक करती हूँ। ये ऑप्शन आंसर करेक्ट सी है। नहीं, 0.6077 into 10⁻⁻13 आया है। 22 नहीं है, सॉरी 77। ओके, तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा एक्यूरेट होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि ऑप्शंस में डिफरेंस इज लेस। मिस मेरे को वो यस डिनोमिनेटर मिस। में पता नहीं, अभी भी लग रहा है कि माइनस उधर वाला अरे यार -13 -7 आएगा। नो सौम्य, सी दिस इज मिस आप 20। एक बार करके दिखाइए। हाँ, मैं वो नंबर मैं करके मीन्स इधर मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगी। मल्टीप्लाई मत करो, जस्ट आंसर लिख के उसी मिस से हाँ। करो। मैंने भी कैलसी में किया, मेरे को 315360000 आया। मतलब वो क्या है, 10 रेज टू समथिंग प्लस होगा एक ना। मिनट, हाँ 315360000 ना। हाँ मिस। सो 1 2 3 4 5 3 पॉइंट इधर इस तरफ गया ना पॉइंट तुम्हारा, तो ये 7 हो गया ना सौम्य। मिस मैंने क्या किया, वो 3 जीरो को प्लस 10⁻³ लिया, फिर उसको ऊपर भेजा तो ऊपर 10⁻³ होगा, और हाँ। फिर 22 डिवाइड बाई 31536 किया। 10⁻³ नहीं आएगा ना, -9 आएगा ना। 10⁻³ तो ये तुम्हारा ये 3 हाँ है मिस, ना, बराबर बराबर इंटू बराबर। 10⁻³ ऊपर गया तो -3। हाँ माइनस। फिर अभी मिस 22 डिवाइड बाय 3
आया हाँ नंबर? मिस आ गया, मेरे को कंफ्यूजन। सो तुम्हें आंसर आया रहेगा 6.9 इंटू 10⁻⁻⁴. सो -3 -4 माइनस, यस मिस गॉट इट। हाँ -4 एंड 9 13 आता है ना, -13 आएगा. Yes, any other question to do in concept application 1, all of you? No ना? ठीक है, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस देखते हैं तो तुम लोग ने मुझे डाउट्स में भेजे हैं. कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 2 का 6th वन. सेकंड वाला भी सेकंड. Okay. Wavelength associated with a water molecule moving with velocity of 500 meter per second is. मिस कौन सा वाला कर रहे हो आप? 6th one, 6th. मिस 10th और 11th भी है. हाँ, okay. 10th और 11th है ही नहीं इसमें. अरे सॉरी, मैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 3 देखा. So all of you, we have formula. ये किया था हम लोग ने लास्ट टाइम फॉर्मूला ऑल ऑफ यू. तो मिस नो मिस. हाँ, तो ये अभी आगे करेंगे हम लोग फॉर्मूला. ओके, ऑल ऑफ यू. ये मार्क करके रखो, ये करेंगे हम लोग. ये फॉर्मूला पे है ये क्वेश्चन. एंड इफ वी हैव नॉट डन इट, विल डू इट लेटर ऑन. मार्क दिस क्वेश्चन. और कौन सा बोला तुम लोग ने? मिस 8th और 9th also. Okay, 2nd, 8th and 9th. Find the energy of photon that corresponds the light frequency of H3 into 10⁻⁶ and a wavelength of 300 nanometers.
एनर्जी कैलकुलेट करना है, E is equal to h nu. Six point six two six into 10⁻34 और फ्रीक्वेंसी कितना दिया है इन लोग ने? You can do this. नेक्स्ट में वेवलेंथ दिया है is equal to h nu, that is equal to, ये किया है ना, h is equal to nu is equal to c upon lambda. Yes. So this is 6.6 into 10⁻34. Velocity is 3 into 10⁸, and lambda दिया है, कितना दिया है? Miss 3 into 10⁻⁻7. हाँ, 300 नैनोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, इसको सॉल्व करो, यू विल गेट आंसर्स. डू इट फास्ट. न्यू सब जो भी है उसमें कंफ्यूजन होता है बहुत. हाँ, जो न्यू या जो भी है उसमें कंफ्यूजन होता है बहुत. करो इसको फटाफट और आंसर चेक करो करेक्ट आ रहा है क्या. पीछे इसका आंसर नहीं दिया. नहीं दिया इसका आंसर. नहीं मिस. तुम लोग मुझे बताओ, मैं बताती हूँ करेक्ट है कि नहीं. इस पहले वाले का 19.86 into 10⁻28. -28 करेक्ट. यूनिट इज जूल्स. Yes. और सेकंड का सेकेंड का 6.62 into 10⁻18. करेक्ट. Okay, all of you. Next is eighth question. A standing wave in a string 42 centimeter long has total of 6 nodes. Wavelength of the standing wave is. ये अपना बाकी है करना 8th वाला. You mark this question and keep. We have not done ओके. notes and all, अभी तक हम लोग ने नहीं किया है. मैं स्टैंडिंग वेव्स मतलब क्या है? Standing waves. हाँ. एक मिनट बताती हूँ, फोटो बताती हूँ. ओके. I'm sending in your group. ओके मिस. नाइन्थ वाला भी करना है ना. हाँ मिस. A radiation from microwave oven. So ये मैंने तुम लोग को ये दिया था ना उस दिन. नोट्स में दिया था आई थिंक. हाँ, ये मैंने वो फोटो दिया था, याद है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. आपने ग्रुप पे भेजा था क्या? हाँ मिस, अपने ग्रुप पे भेजा था. नहीं, हम दिया था इन द सेंस यहाँ पे पीपीटी में बताया था. इट इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक आल्सो. Which textbook? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, या फिर गूगल पे डालो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इमेज में जाओ, यू विल गेट इमेज.
of I think- electromagnetic spectrum. वही ना जिसमें सारे स्पेक्ट्रम के रेज भी होते थे हाँ, कलर wave वाले। हाँ frequency वगैरह दिया था, कलर दिया था, यस तो यस यस समझ चेक गए। करना है तुम्हें। ओके मिस। तो it will be solved theoretically only. ओके क्या अपने को वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ याद नहीं रखना है हर एक का, माइक्रोवेव का, एफएम का, कॉस्मिक रे का, ट्रैफिक सिग्नल का। ओके ठीक है, तो वो Okay, जरा miss. देखो और मुझे आंसर बताओ क्या आता है इसका। हाँ तो ऑप्शन डी है। किसका डाउट था ये? सौम्या मिस का? मेरा नहीं ले रहा हूँ। नहीं, मेरा नहीं था। लेरॉन? ओके, so just check out Leron and tell me if you are getting ओके it, मिस। and if not then just again inform me. मिस और क्वेश्चन 7 है ना, उसमें आंसर ए बी सी डी चारों है, तो उसका जो सी वाला ऑप्शन है ना हाँ वो मैं एक्सप्लेन करो सी ना। समझा नहीं, सी कैसे होएगा वो? अच्छा ये था ना। 7 का भी ना, विजिबल लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में ही आता है, वो देखो ना, वो डायग्राम देखो। मिस नहीं, उसका आंसर ए बी सी डी चारों है, तो सी वाला एक्सप्लेन करो ना। कौन सा? बी वाला? सी सी C, okay. Electromagnetic spectrum of sunlight received at Earth's surface differ from the emitted by sun. Means जो लाइट तुम्हारी अर्थ पे आती है एंड जो सन से एमिट होती है, तो वो डिफर करती है ना पूरा। मीन्स यहाँ पे अर्थ पे आते आते वो थोड़ी डिफ्यूज हो जाती है लाइट, क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्ट्रैक्शंस है बीच में। यस, ऑल ऑफ यू, इट इज करेक्ट ना? अगर sir. सन Yes, पे yes. सन का जो इंटेंसिटी है एनर्जी का, वो अगर इक्वल एनर्जी का इंटेंसिटी अर्थ पे आएगा तो अर्थ जल जाएगा। ओके। Illustration 9 and 15. Ninth one, all of you. Page number 12. An electron has total energy of 2 mega electrovolts. Calculate effective mass of electron in kg and its speed. Assume the race mass of electron to be 0.511 mega electrovolt. So one AMU is equal to 931 mega electrovolt. All of you, ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में किया था ना? यस। So 2 mega, total energy is 2 mega electrovolt. It will be how much? So that is 2 divided by 931 AMU. Now we have to convert AMU into gram. So we have to multiply it with 1.66 into 10 raised to minus 24. बट इधर इन्होंने केजी में बोला है, तो ये 27 हो जाएगा। Then you have to calculate its speed. So we have the formula.
सो ये जो है वो रेस्ट मास है, दिस इज रेस्ट मास. सो नाउ सब्स्टिट्यूट करो. क्वेश्चन में कितना दिया है? रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.511. ये तुम्हारा ये वाला जो आंसर है ये 35.6 इंटू 10⁻⁻31 आएगा. रेस्ट मास विल बी 0.511 divided by 931 into 1.66 into 10⁻⁻27. ये सॉल्व करो. अनुज हैव यू अंडरस्टूड दिस? आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन Yes, क्लास में miss. किया था लास्ट लेक्चर में. किया था क्या? में भी था मिस. नेक्स्ट इज illustration 15. मिस इधर ये लोग ने 10⁻10 क्यों लिया है? सेंटीमीटर पर सेकेंड में है आंसर. ओके. क्योंकि मास अगर तुम 10⁻8 लोगे तो तुम्हें मीटर में आ जाएगा आंसर. सिंस इन क्वेश्चन दे हैव नॉट मेंशन कि तुम्हें स्पीड मीटर में या फिर सेंटीमीटर में लेना है. यू कैन डू इट इन एनी यूनिट. फिफ्टींथ क्वेश्चन ये हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में किया था. यस अनुज, वी हैव डन दिस इन फर्स्ट चैप्टर. एवरेज एटॉमिक मास किया है हम लोग ने कैलकुलेट फर्स्ट चैप्टर में. Yes, miss. Ring boron consists of two isotopes whose atomic weight is 10.01, 11.01. The atomic weight of naturally boron is 10.81. Find the percent of each isotopes in natural boron. मीन्स तुम्हें यहाँ पे परसेंट अकरेंस निकालना है अनुज. सो दो बोरॉन है 10.01, 11.01 और इनका एवरेज मास आता है 10.81. सो इफ दिस इज x, दिस इज 100 minus x. नाउ 10.01 into x. ये सॉल्व करो ऑल ऑफ यू. अनुज इसको ये समझा मैंने क्या किया है यहाँ पे? हाँ मैं समझा. अभी x कैलकुलेट कर सकते हो ना तुम? हाँ हाँ अनुज, मिस. फटाफट करो और मुझे आंसर बताओ. और कुछ नहीं करना है ना? सबके डाउट्स हो गए ना सॉल्व? ओके, सो आई थिंक मेरे को जितने भी मैसेज आए थे उस पे मैंने सब मीन्स सब डाउट सॉल्व किए हैं. Now let us continue with our topic.
Now, all of you, your homework is concept application exercise 3. Yeah? Yes, miss. मिस हम व्हाट लोग ने कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 3 हाँ, हम लोग ने लास्ट टाइम ये किया था ना, प्लैंक क्वांटम हाँ थ्योरी। मिस, हाँ कर दिया था हमने, यस कंप्लीट कर दिया मिस था कर मैंने। दिया था कंप्लीट। हमने डिस्कस भी करा था, आपने इसलिए होमवर्क नहीं दिया था क्योंकि फिर ज्यादा होगा इसलिए। हाँ ठीक है, सो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से करने का। इलस्ट्रेशन 33 तक किया तुम लोग ने सॉल्व? यस हाँ आपने दिया है सब। मैम सॉरी मिस, सॉरी 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 मिस। आदत है ना तुम लोग को सर सर हाँ वही, बाकी सब में सर तो इसलिए निकल जाता है, सॉरी मिस। Now next is development leading to Bohr's model of atom. So all of you, Bohr's atomic model is very important because it was near to accurate structure of atom. So अभी क्या ऐसी चीजें थी जिसके वजह से बोर एटॉमिक मॉडल डेवलप होना स्टार्ट हुआ, मीन्स उसको ऐसे बोर्स को क्या लीड्स मिले फ्रॉम द प्रीवियस experiments कि he started thinking on the atom and फिर उसने finally model बनाया। तो पहले हम लोग वो डेवलपमेंट्स स्टडी करते हैं। मिस इसने क्या किया था बोर्स ने? बोर्स का एटॉमिक मॉडल नहीं पढ़ा तुम लोग ने? नहीं, पढ़ा है मिस, एसएससी वालों ने नहीं पढ़ा है। मैं खुद ठीक एसएससी है ना, वाला कोई बात नहीं, अभी आगे है अपने को बोर्स का मॉडल Okay. पढ़ना है। So you can see here, what are those leads? Electromagnetic radiations have dual nature of wave and particle, and experimental results regarding atomic spectra. These were the two leads जिसके वजह से बोर्स ने क्या किया, थिंक करना स्टार्ट कर दिया for its atomic model. Okay, so let us first see wave nature of electromagnetic radiation. ये नहीं किया है ना हम लोग ने, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसे कौन से कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के बाद है? मींस थर्ड। मिस तो मिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर दिया हमने। नहीं करवाया, मैं करवाऊंगी बट अभी फिलहाल मींस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाद में करवाऊं। मिस लास्ट स्लाइड पे जाओ ना, वो 2 पॉइंट लिखना है। मिस ये मॉड्यूल में कौन से पेज पर है? एक मिनट, ओके कौन से पेज नंबर? मेरे को मॉड्यूल का नहीं पता है कौन से पेज नंबर पे है। हाँ मिस पेज 30 पे है। किसी ने तो बोला अभी। समर्थ ने बोला शायद। समर थैंक यू। मैंने बोला, मॉडल मेरे इज को खुद ऑन नहीं पता है। 30। सो अभी जस्ट हम लोग ने ये ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी किया ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव ड्यूअल नेचर ऑफ वेव एंड पार्टिकल। यस ऑल ऑफ यू?
मिस उसका मीनिंग क्या है? हाँ, इसका मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं वो हाँ नेचर के है, दो नेचर है उनका, दे एक्ट एज अ वेव एंड एज अ पार्टिकल। ओके ओके, सो वेव तो अभी हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया ना, मींस दे ट्रैवल यस इन अ वेव, मींस सारी वेव यस उनकी प्रॉपर्टीज है, दे हैव वेवलेंथ, दे हैव फ्रीक्वेंसी, दे हैव वेलोसिटी, दे हैव करेक्ट वेव नंबर। सो ये सारी जो प्रॉपर्टीज है, ये सारी वेव की प्रॉपर्टी है, एंड ये सारी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में है, सो दैट्स व्हाई इट इज एक्टिंग एज अ वेव ओके एंड आल्सो इट इज एक्टिंग एज अ पार्टिकल। ओके So you can write down the wave nature of electromagnetic radiation. So इसका explanation अभी जो मैंने बताया वो लिखो तुम लोग कि electromagnetic radiation जो होते हैं they travel, they behaves as a wave because they have all the characteristics of wave like wavelength, frequency, etc, etc. Okay. Now we'll study about atomic spectra. Now what is atomic spectra? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो सब लोग ने हाँ। प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट किया है, ऑल ऑफ यू? हाँ मिस किया है। हाँ, तो अभी हम लोग चेक करते हैं वो एक्सपेरिमेंट प्रिज्म। Yes, all of you can see this. It's a prism. यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लाइट इसके ऊपर फॉल हो रहा है, but then the lights which are coming out are of 7 colors. Correct ना? So ये ऐसे क्यों होता है? Why this phenomena occurs? मैंने ये तुम लोग को explain किया है already last lecture में. क्या बताया था मैंने? प्रिज्म के अंदर क्या होता है? एलिमेंट्स, प्रिज्म बना एलिमेंट से ही है ना? यस जस्ट अ मिनट ऑल ऑफ यू, मैं चार्जिंग पे लगाती हूँ फोन, ये लैपटॉप Okay. चार्ज पे, जस्ट अ मिनट।
Yes, so all of you, प्रिज्म के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. अभी प्रिज्म मोस्टली किससे बनता है? सिलिका से बनता है. ठीक है, सिलिका प्रेजेंट होता है, कैल्साइट होता है इसके अंदर, कार्बन भी हो सकता है. सो ये जो एलिमेंट्स है, अभी कोई ना कोई एलिमेंट है, मीन्स उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होगा. यस ऑल ऑफ यू, इलेक्ट्रॉन्स होगा कि नहीं इसके अंदर? यस मिस. सो अभी ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? जब भी इन लोग के ऊपर, मीन्स व्हेन लाइट इज फॉलिंग, हियर यू कैन सी लाइट इज फॉलिंग ऑन प्रिज्म. ओके, तो वो लाइट मीन्स क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना. तो वो यस. इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेते हैं. दे एब्सॉर्ब दैट एनर्जी, एंड व्हेन एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय दोज इलेक्ट्रॉन्स, उन लोग क्या हो जाते हैं? एक्साइट हो जाते हैं. यस, एक्साइट होके क्या करते हैं? लोअर से हायर लेवल पे ओके जाते हैं, हाँ, गॉट इट. आपने वो एंड सिखाया तो हायर वही लेवल ना एमिट करते हैं. ओके, मिस. so this energy which is emitted is of different means उसकी different wavelength होती है. तो वो different wavelength gives you different colors. ये जो विबगॉर कलर्स है वो उसके वजह से आते हैं कि क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करता है वो डिफरेंट वेवलेंथ का होता है, एंड इसको ही क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रा बोलते हैं. ओके. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. क्लियर ऑल ऑफ यू? मिस, एक्साइटेड मतलब वही ना, जब वो जिसमें एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो वो लास्ट शेल पे जाता है. हाँ, मैंने वो भी तुम लोग को बताया था. हाँ, बताया वो था. अभी जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन. वो यस. फर्स्ट शेल में होगा, बट जब भी वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा एंड एक्साइट होगा तो उसका लास्ट शेल पे चला जाएगा. energy है, तो वो हायर शेल्स पे जाता है. यस. हाँ. क्लियर ऑल ऑफ यू? यस मिस. So write down what is atomic spectra. Atomic spectra. If a substance or element is exposed to continuous electromagnetic radiations, a certain wavelength of energy is absorbed, and this may give atomic absorption spectrum. Electron of an element absorbs the energy and gets excited. And moves to higher energy level. Where it
where it radiates the energy in range of 400 to 760 nanometer wavelength. And therefore, different colors are obtained. And this is also known as emission spectra. डिफरेंट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, डिफरेंट वेवलेंथ का एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। डिफरेंट वेवलेंथ का एनर्जी एमिट हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड एमिशन स्पेक्ट्रा बोथ आर कमिंग अंडर एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? यस ऑल ऑफ यू। ये Yes, miss. प्रिज्म शो करेगा, ठीक है, ये प्रिज्म शो करेगा। अभी सपोज प्रिज्म की जगह पे तुम एक ग्रेट लगा दो, ग्रेट समझता है, ग्रेटिंग, आई शो यू दी फोटो। तब तक ये लिख लो, मैं तब तक फोटो ये करती हूँ, राइट डाउन दिस। वो 700 है ना? हाँ, yes all of you, it's done. Miss, 1 minute. Yes all of you, मुझे अभी किसी ने पूछा था रेंज, that is 760। हाँ,
Yes, all of you. See here. You can see here. This is a grate. ठीक है, और ये स्लीट है. Now, this is a sleet and this is a grate. See, light is falling. यहाँ से light आ रहा है and इस grating से होके through it is falling here on a slit. ठीक है? And then slit क्या कर रहा है? Sorry, this is a grating. Grate glass का बना हुआ रहता है. इसके ऊपर white light आ रहा है. And then this grating is giving you different colors. Yes, all of you? Yes? Yes, all of you. Are you able to hear me? Yes. हाँ. So ये colors जो है, अभी इससे क्या मालूम पड़ रहा है? Same concept will apply ना? क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे हम लोग? अभी जो ग्रेटिंग है मींस वो भी ग्लास का बना हुआ है. प्रिज्म वाला ही. हाँ बोलो. प्रिज्म वाला ही सेम कॉन्सेप्ट होगा ना? सेम कॉन्सेप्ट, यस. बट प्रिज्म में देखो, प्रिज्म में जो तुम्हारा ग्रेटिंग था वो कैसा था? ऐसा ऐसा. सपोज दिस इज अ प्रिज्म. ये प्रिज्म है. सो इसके ऊपर लाइट फॉल होके वो कैसे ऐसे जाती है, बराबर. और यहाँ पे क्या हो रहा है? इट इज गेटिंग स्प्रेड. समझा? तो वो शेप अलग है. वो अभी वो शेप अलग क्यों है वो तुम लोग को आंसर फिजिक्स में मिलेगा कि अलग अलग एंगल्स में क्यों डिफ्रैक्ट होता है. बट व्हाई the answer in chemistry is what? Why you get different colors? Why you get different color? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेरिएबल रेंज के वेवलेंथ की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. It becomes excite. It goes to higher level and then it emits energy of various wavelength. So various wavelength indicates various colors. Clear? Yes, all of you. है ना सब लोग की? सब लोग ने ब्रेक लेना स्टार्ट कर दिया? हम लोग मिस. Now suppose you have a grate here. ये मुझे एक्चुअली डायग्राम कहीं पे मिला नहीं. You have a grate और यहाँ पे स्लीट है. स्लीट एंड ग्रेट में फर्क ये होता है, दोनों भी ग्लास के ही बने होते हैं बट थिकनेस अलग होता है. हम लोग का थिकनेस अलग है मीन्स तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर कमिंग इन दैट मटेरियल इज डिफरेंट. सो यहाँ से अभी सपोज व्हाइट लाइट फॉल हो रही है. इट विल गो स्ट्रेट. व्हाइट लाइट है तो इट विल गो स्ट्रेट. स्लीट पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. ग्रेट पे जाएगा एंड देन ग्रेट के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एब्जॉर्ब करेंगे ये लाइट को एंड इट विल गिव डिफरेंट कलर्स. समझा? लाइट इससे मींस स्लीट से तो आर पार चला गया बट ग्रेट से आर पार नहीं जा पाएगा. वहां पे ग्रेट क्या करेगा? उसको वहां पे स्टॉप करेगा. इट विल एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड यू विल गेट डिफरेंट कलर्स. मिस मतलब डिफ्लेक्ट होगा. हाँ. सो डिफरेंट मटेरियल हम लोग यूज करते हैं तो अपने को डिफरेंट कलर्स मिलते हैं. अभी यहाँ पे रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू कलर मिलेगा सिर्फ. ब्लू, ग्रीन, येलो एंड रेड. डिफरेंट मटेरियल विल गिव डिफरेंट कलर्स. क्यों? क्योंकि डिफरेंट मटेरियल है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स है. यस.
डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स है ना, डिफरेंट लेवल के इलेक्ट्रॉन्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ कैच करेंगे, डिफरेंट टाइप का एनर्जी एमिट करेंगे, सो विल गेट डिफरेंट कलर्स. क्लियर? Yes, all of you. So absorption spectra and emission spectra is togetherly known as atomic spectra. Is this clear, all of you? Yes, all of you, is this clear? Yes. Yes, all of you, you can take कभी है तुम लोग का ब्रेक? 4:30 6 o'clock का ब्रेक है ना? ठीक है, ब्रेक ले लो, फिर ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं. 20 को ज्वाइन है ना? हाँ, 6:05 हो रहा है, 20 को ज्वाइन होने का. ओके. ओके.